नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके का डेली डिस्कशन में आज 19वां दिन है। चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पे। आज का सुविचार से शुरुआत करेंगे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। ये आज हम लोग का मोटिवेशनल स्पीच था। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पैक्स सिलिका सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण खनिजों और एआई पर सहयोग के लिए किस देश के नेतृत्व वाला एक रणनीतिक गठबंधन है? यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के चुनाव आयोग ने हाल ही में आचार संहिता का हवाला देते हुए लाडली बहन योजना की अग्रिम सहायता के लिए वितरण पर रोक लगा दी? लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 तक भारतीय बैंकों का ऋण जमा सीडी अनुपात क्या था? 82%। जनवरी 2026 में कौन सा भारतीय शहर सनराइज इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है? नई दिल्ली। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आगे देखते चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, जर्मनी ने हाल ही में भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए किस नई सुविधा की घोषणा की? वीजा मुक्त परागमन, वीजा फ्री ट्रांसिट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, सत्याग्रह रैली का आयोजन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र की नीतियों के खिलाफ किया गया था? केरल। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? केरल के। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में दक्षिण कमान के तत्वावधान के कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास आयोजित किया गया था? साझा शक्ति। कौन सी भारतीय एयरलाइन IATA अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की सदस्य बन गई है? आकाशा एयर। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक हाल ही में कहाँ संपन्न हुई? अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात में। आत्मनिर्भर हड़ोल महोत्सव 2026 गुजरात के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? भावनगर, गुजरात। हाल ही में किस राज्य के निपाह वायरस के संदिग्ध मामलों मिलने के बाद राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप राहत दल तैनात किया गया? पश्चिम बंगाल में। किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भाषणी समुदाय कार्यशाला का आयोजन किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। किस बाघ अभयारण्य का नाम पुरातात्विक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकडकर के नाम पर रखा गया? राता पानी टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस भारतीय सैन्य अधिकारी को दक्षिणी सूडान में शांति प्रयासों के लिए यूएन सेक्रेटरी ऑफ जनरल अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया? मेजर स्वाति शांता कुमार को। हाल ही में चीन, रूस और ईरान ने दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्रों में कौन सा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? ब्रिक्स प्लस। यहां से शुरू होता है स्टैटिक MCQ। चलते हैं। पहला प्रश्न है, दीपक पारेख समिति का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण उपाय सुझाने के लिए। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? रूस की।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस संरक्षण से संबंधित है? ओजोन परत। ओजोन परत को पता है कि नहीं? ये है एक समझ लिए कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो सौर की किरणें आती हैं, पराबैंगनी, जो हमारे शरीर को, हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाती हैं, उसको ओजोन परत छान कर, यानी एक छान कर जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको वापस भेज देता है, जो सामान्य होती हैं वो हमारे वायुमंडल में आती हैं, उसी ओजोन वही काम करता है। तो ये ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित संरक्षण के लिए, तो ओजोन में क्या हुआ है कि अब इतना प्रदूषण होने लगा है कि इसमें छिद्र होने लगा है, इसी के संरक्षण के लिए ये शुरुआत किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। भारत के किस जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था? नागौर जिला, राजस्थान का। यही हम लोग का लास्ट प्रश्न है। सेशन को आपने देखा, करंट के 15 क्वेश्चन थे, 5 स्टैटिक जीके के थे। इसके साथ जुड़ के और नए नए प्रश्नों को देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।